जटाशंकर सिन्हा विद अस, जिन्होंने सेलेक्ट यूनिवर्सिटी की एंड से वो MBBS डिग्री परस्यू करने गए थे और अब कमिंग बैक टू इंडिया उन्होंने FMG एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप क्या टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को थ्रू आउट दिस जर्नी, क्या आपने देखा, प्लीज शेयर विद अस। आप बताना चाहेंगे कि FMG एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कैसा लगा? मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल, दिस इज जटाशंकर सिन्हा। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैंने FMG रिसेंटली क्वालिफाइड किया है 176 मार्क्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेलेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू गया था, उदय भैया और संदीप भैया के थ्रू। तो उन्होंने मेरा सारा गाइडेंस किया। मैं यहाँ से जब गया वहाँ से हेल्प की, वहाँ पहुँचा, मतलब सारा इन्हीं के अंडर में था यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया। तो मुझे फर्स्ट ईयर में इतना नॉलेज तो था नहीं, करना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो धीरे धीरे मैं वहाँ की लैंग्वेज और सब में एसिमुलेट हुआ। उसके बाद मैं स्टार्ट किया पढ़ाई अपनी यूनिवर्सिटी। सो आपको जब FMG एग्जाम आपने क्लियर किया तो कुछ क्लैरिटी मिली आपको आपके फ्यूचर में कि क्या करना है? तो FMG एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप इट्स लाइक आप 12th पास ही हो गए। जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो ऐसा लगता है कि आपके लिए काफी डोर्स ओपन हो गए हैं। बट जैसे फॉर एग्जांपल आप नीट PG देख सकते हो, आप USMLE का एग्जाम दे सकते हो, इंटरनेशनल के जितने एग्जाम है आप दे सकते हो, एज अ जूनियर डॉक्टर इंडिया में काम कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बेनिफिट है। तो लोग इतने स्ट्रेस में नहीं पढ़ते हैं। फिर जब उनका क्वालिफाई हो जाता है तो वो रिलैक्स होकर पढ़ते हैं, नीट PG और कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। तो ये क्लैरिटी तो आपको देता है कि आपको क्या करना है आगे। एंड व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन कि आप अब्रॉड मूव करके MBBS डिग्री परस्यू करें? इंस्पिरेशन ये था मेरा कि पहली चीज तो नीट UG में आपको पता ही है सीट्स कितनी है, और बाकी बार बार आपको कोचिंग करना, रिपीट करना। तो मेरे फादर भी डॉक्टर थे तो उनको पता था। तो जैसे ही मैं 12th पास आउट हुआ मैंने नीट UG दिया, उसमें मेरा अच्छा रैंक नहीं बना। तो उन्होंने कहा इंडिया में तो आपको पता ही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने महंगे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको भेज देते हैं, FMG एग्जाम आके वैसे देना ही है। तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया। यही मेरा इंस्पिरेशन है कि मैं स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ूंगा अच्छे से और अच्छा डॉक्टर बनूंगा। सो सेलेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, क्या असिस्टेंस मिली आपको हमारे एंड से? ये मेरा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक तरीके से फैमिली सपोर्ट टाइप का था। क्योंकि वो यहाँ पर भी हेल्प किए हैं, वहाँ पर भी मेरा सारा हेल्प हुआ। फॉर एग्जांपल वहाँ पर मैथ्स हो गए। फर्स्ट ईयर में जब बच्चा जाता है तो उसे कुछ पता नहीं रहता, लैंग्वेज वहाँ पर डिफरेंट, इंग्लिश चलती नहीं है बिल्कुल। तो अवधेश भैया और संदीप भैया वहाँ पर थे, उनकी पूरी टीम थी। उन्होंने मुझे गाइड किया यूनिवर्सिटी के थ्रू। उन्होंने मुझे मैथ्स प्रोवाइड कराया और हर चीज में हेल्प हुई हॉस्टल में। सो जैसे कि बोला जाता है, तो क्या आपने भी FMG एग्जाम के लिए बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस किए? सो वो स्टडी प्रोसेस कैसा था? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब बंदों की जो कैपेसिटी होती है और सबका जो कैलिबर होता है अलग अलग होता है। सबको किसी को एनाटॉमी पढ़ना पसंद आता है, किसी को मेडिसिन पहले स्टार्ट होता है, किसी के लिए मेडिसिन टफ होता है, किसी के लिए एनाटॉमी। तो मैंने ये सोचा, पहले मैंने वो देखा इसका प्रॉपर प्लान की मतलब कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है। पहली चीज तो FMG जो है वो अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, कहीं से भी कुछ भी उठ के क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मेडिसिन स्टार्ट की, सर्जरी, ऑब्स गायनी, आपकी PSM। ये 4 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट माने जाते हैं सेकंड पेपर के लिए। और जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है, अगर आप रैपिड रिवीजन दे, अगर आपके पास टाइम कम है, फॉर एग्जांपल 6 महीने और 1 साल है, तो आप रैपिड रिवीजन सारे सब्जेक्ट थे प्लस जो 4 सब्जेक्ट मेजर हैं उसके आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। MCQ पर डे, अगर आपके पास 1 साल है तो 150 to 200 MCQ पर डे। अगर 6 मंथ्स हैं तो 300 to 400। द मोर यू विल सॉल्व द MCQ द बेटर यू विल गेट द मार्क्स। ओके, और कोई टिप्स आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मैं टिप्स यही दूंगा भाई, अगर जा रहे हो, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सबके लिए अलग अलग होती है। तो अभी फर्स्ट ईयर अच्छे से एंजॉय करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो। 1 घंटे कोई भी अच्छा जो भी प्लेटफॉर्म लगे, जो भी बेस्ट टीचर लगे वो प्लेटफॉर्म ले लो, पढ़ते रहो। और 1 ही घंटे पढ़ने भाई, वो बहुत एक्यूमुलेट करोगे तो 6 साल में वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो 1 घंटे पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, बाकी एंजॉय करो यूनिवर्सिटी का, एक्सप्लोर करो लाइफ। थ्रू आउट दिस जर्नी मतलब और क्या शेयर करना चाहोगे आप कि आपने यहाँ से FMG एग्जाम क्लियर किया, फिर वापस आप इंडिया आए विद द MBBS डिग्री। सो व्हाट वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? पहली चीज तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं जब वहाँ पर था तो मैं घूमता रहता था। उनका कल्चर काफी मुझे वास्ट लगा और अच्छा लगा, काफी वेराइटीज है। तो वहाँ के खाने मैंने देखे हैं। मैं इंडिया में रहता, फॉर एग्जाम्पल अगर सेलेक्ट भी हो जाता तो इतना अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का मौका ना मिलता। वहाँ पर लोगों से मिला, उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत मैं बोल लेता हूँ, तो उससे कन्वर्सेशन बहुत इजीली हो जाता था। तो कल्चर यही सब देखा मैं, और वहाँ की फेस्टिवल कैसी होती हैं, वहाँ के लोग कैसे मतलब ओपन माइंडेड हैं, जज नहीं करते, जजमेंटल नहीं होते। ओके,
Okay, so thank you. It was a pleasure to meet you and have a conversation. So students, अगर आप भी plan कर रहे हो आगे abroad education के लिए, so Select Your University is your destination to reach out, and we will surely help you and guide you throughout the process. Thank you. Thank you.